मैंने खून पसीने से उस घर को बनाया है। हर चीज मेरे साथ गलती हो रहा है। गलती मैं नहीं चाहता था कि बना ली। भगवान है, मेहनत से बनाई है। अगर सर भगवान को वही मंजूर होगा तो मुझे क्या बोल सकता हूँ। बट ठीक है, सपनों का महल है। नमस्कार दोस्तों, चुनावी माहौल में वही दूसरी ओर महाराष्ट्र में चल रही एक नोटिस की कार्रवाई ने खेसारी लाल यादव की राजनीतिक सफर को चुनौती दे दी है। क्या यह सिर्फ अवैध निर्माण का मामला है या कुछ और गहरी राजनीति? दोस्तों, बिहार में जब चुनावी लड़ाई जोर पकड़ रही है, उसी समय महाराष्ट्र के मीरा रोड से एक खबर निकल कर आई जिसने चर्चा को और तेज कर दिया। भोजपुर सुपरस्टार और आरजेडी के उम्मीदवार खेसारी लाल यादव के बंगले भयंदर महापालिका ने अवैध निर्माण का नोटिस थमा दिया। आरोप यह है कि बंगले में बिना अनुमति लोहे के एंगल, टीन सेट और बिल्डिंग स्ट्रक्चर में कई तरह के बदलाव किए गए हैं। निगम ने साफ कहा है कि अगर इस हिस्से को खुद नहीं हटाया गया तो निगम आएगा, तोड़फोड़ करेगा और उसका जो खर्च है वो भी आपसे ही वसूला जाएगा। दोस्तों, अब सवाल यह है कि ये नोटिस क्यों आया? क्या ये निर्माण बहुत समय पहले से था या हाल ही में हुआ है? और क्या इस इलाके में खेसारी के बंगले में ही ऐसा निर्माण है या और भी जगह है जिन पर चुप्पी साधी हुई है? ये सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मामला चुनावी समय में सामने आया है और चुनाव के समय होने वाली हर कार्यवाही सिर्फ प्रशासनिक नहीं होती, उसके पीछे राजनीतिक नजरिए को भी देखा जाता है। एक तरफ विरोधी दल इसे बड़ा मुद्दा बनाकर खड़े हो रहे हैं। उनका कहना है कि जो व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में आने की बात कर रहा है वो कानून का पालन तक नहीं करता। उनका कहना है कि नगर निगम किसी को भी नोटिस भेज सकता है, ये कोई राजनीतिक षड्यंत्र नहीं बल्कि प्रशासनिक कार्य है। लेकिन असली बात यह है कि इस नोटिस की टाइमिंग तरह तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। खेसारी लाल यादव बिहार में जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं और इसी बीच मुंबई में उनकी निजी संपत्ति पर कानूनी कार्रवाई शुरू करने की तैयारी दिखाई जा रही है। क्या ये चुनावी दबाव की राजनीति है? देखिए, राजनीति में छवि सब कुछ होती है और जब एक उम्मीदवार पर कानूनी विवाद की छाया पड़ती है तो इसका असर वोटरों की नजर और विरोधियों की राजनीति दोनों पर पड़ता है। अब लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या ये मामला गलत निर्माण का है या फिर सही समय पर किया गया राजनीतिक वार? आने वाले दिनों में ये साफ होगा कि क्या ये नोटिस आगे बढ़ेगा या बंगला टूटेगा, समझौता होगा या कानूनी जवाब दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल इस नोटिस ने मैदान में एक नया मोड़ जोड़ दिया है कि कौन कितनी चुनौतियों के बीच खड़ा रहने की हिम्मत रखता है। सोचते रहिए, समझते रहिए और सवाल पूछते रहिए। बाकी दोस्तों, आप लोग की क्या राय है खेसारी लाल यादव को लेकर, उनके बंगले को लेकर, और क्या ये राजनीतिक कार्रवाई है या फिर क्या है? आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद।